बहुत सारे पंटरों ने ये नोटिस तो जरूर किया होगा कि लॉस तो वैसे एक ही बार होता है, लेकिन ये लॉस वापस से घूम फिर के बार बार वापस क्यों आ जाता है। देखिए, आज मैं आप लोगों को कोई रूल्स नहीं बताने वाला हूँ। मैं आप लोगों को आज आईना दिखाने वाला हूँ। ये बहुत सारे पंटर इस फील्ड में हैं, वो कोई पैसे या प्रॉफिट नहीं ढूंढ रहे हैं, वो ढूंढ रहे हैं इक्वल होने का सुकून। और ये मार्केट मेरे भाई सुकून नहीं देता है, ये मार्केट सुकून ढूंढने वाले से और मोटा वापस लेता है। अब बहुत सारे पंटर को ये लगता होगा कि लॉस जो है वो एक रॉन्ग डिसीजन की वजह से होता है, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि लॉस तभी होता है जब तुम एक रॉन्ग डिसीजन के बाद जो भी बिहेवियर या एटीट्यूड अपनाते हो उससे। देखिए, कोई भी इंसान जब पेन में होता है या दुख में होता है तो माइंड या आपका जो ब्रेन है वो शॉर्टकट ढूंढता है, और कोई भी शॉर्टकट मेरे भाई कभी सही नहीं होता, चाहे कोई भी फील्ड में हो, वो हमेशा ही रॉन्ग होता है। लॉस कोई स्ट्रैटेजी नहीं बताता आपको। लॉस जो है वो आपकी सोच को एक्सपोज करता है, और जिस दिन आप अपनी सोच बदलोगे ना, उस दिन आपका रिजल्ट भी बदलेगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। तो चलिए, आज मैं इस वीडियो में कम से कम 8 से 9 पॉइंट के बारे में बात करूंगा, और जो भाई जो पंटर मेरे इस 8 से 9 पॉइंट को फॉलो कर लेंगे ना, फॉलो से ज़्यादा जो मैं बोल रहा हूँ उसको अच्छे से बस डेली डिसिप्लिन की तरह रूटीन बना लेंगे ना, तो उनका लॉस धीरे धीरे करके जीरो हो जाएगा, और लॉस खत्म होने के बाद आप रिकवर करके प्रॉफिट में आ जाओगे, इसकी गारंटी मैं तुम्हें देता हूँ। चलिए, पॉइंट नंबर 1 के बारे में बात करेंगे। देखिए, इस फील्ड में मोस्ट ऑफ द पंटर है ना, वो टुडे का माइंडसेट रखता है, यानी आज जीतने का माइंडसेट रखता है। और बहुत रेयर ऐसे पंटर हैं जो साल भर सरवाइव होने का माइंडसेट रखते हैं। जो भी पंटर आज टुडे माइंडसेट रखता है वो प्रेशर क्रिएट करता है, और जो एक साल सरवाइव करने का माइंडसेट रखता है वो पेशेंस क्रिएट करता है। P इक्वल्स टू P होता है मेरे भाई, पेशेंस इक्वल्स टू प्रॉफिट, और ये प्रूवन है। और एक बार याद रखना, जो आज जो भी पंटर आज जीतने चला है ना, वो कल मार्केट से बाहर होगा, इसकी गारंटी मैं तुम्हें देता हूँ, ये याद रख लेना। पॉइंट नंबर 2 के बारे में बात करता हूँ। देखिए, मोस्ट ऑफ द पंटर जो है ना, वो गेम को गेम की तरह खेल ही नहीं रहे हैं, वो तो फाइट कर रहे हैं इस गेम से, और जिसकी वजह से उनका माइंडसेट लॉस या विन का हो गया है। ये डेली बैटल है उनके लिए। उनका लड़ाई है, या तो आज हम जीतेंगे या तो हाउस जीतेगा, या तो आज जय होगा या तो क्षय होगा। और ये जय ना तो क्षय के चक्कर में तुम्हारा हाल क्या हो गया वो तुम्हें ही पता है। बुरी तरह से तुम हाउस के ट्रैप में फंस चुके हो, तुम्हारा प्रॉफिट तो हुआ नहीं, और हाउस कमा कमा के तुमसे राजा हो चुका है। देखिए, कोई भी प्रोफेशनल पंटर यहाँ पे क्या करता है। देखिए, प्रोफेशनल पंटर की लड़ाई गेम से है ही नहीं, उसकी लड़ाई उसके खुद के बिहेवियर से है। और लॉस तभी रिपीट करता है जब बिहेवियर रिपीट करता है मेरे भाई। तो कितने दिन एमेचर बिगिनर पंटर की तरह रहोगे, ये तो सिर्फ लॉस ही दिया है तुम्हें। बन जाओ प्रोफेशनल, सोच लो प्रोफेशनल की तरह, और अपना लाइफ चेंज कर लो मेरे भाई, रिकवरी तुरंत होगा तुम्हारा। पॉइंट नंबर 3 के बारे में बात करेंगे। सबसे ज्यादा लॉस आज के डेट में इसी की वजह से होता है, ओवर कॉन्फिडेंस। और ओवर कॉन्फिडेंस पैदा कैसे होता है? एक सही डिसीजन से, एक राइट कॉल से मेरे भाई। अगर आपने एक राइट कॉल लिया, ये आपके अंदर ईगो डेवलप करता है, आपके अंदर अर्ज पैदा करता है ओवर लिमिट जाने का, और सबसे बड़ी बात, आपके अंदर अपने रूल्स को ब्रेक करने का ताकत प्रोवाइड करता है। और तभी मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि कोई भी पंटर एक रॉन्ग डिसीजन से नहीं हारता है, वो हारता है रॉन्ग डिसीजन के बाद जो एटीट्यूड, जो बिहेवियर फॉलो करता है उससे। देखिए, आपका माइंड बोलता है कि 2-3 प्रिडिक्शन सही हो गए लगातार में, फ्लो आ गया है, लेकिन सच्चाई मेरे भाई ये है कि ट्रैप ऑन हो चुका है। तो उस ट्रैप में नहीं फंसना है, अपने रूल्स को स्टिक करो, उस पे ही रहो, रिकवरी छक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। पॉइंट नंबर 4 के बारे में बात करेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, कुछ ऐसे पंटर है ना जो खेल इसीलिए रहे हैं कि वो अपने आप को स्मार्ट फील कराना चाहते हैं। और ये ऐसे पंटर हैं जिनको हमेशा वैलिडेशन चाहिए, इनको रिस्पेक्ट चाहिए, इनको चाहिए इज्जत।
ये कौन से पंटर हैं? ये वही पंटर है जिनके मुंह से आपने सुना होगा, अरे मैंने बोला था ना। हर एक सौदा के बाद चाहे 6 ओवर का सेशन हो तो ये बोलते हुए आपको दिखेंगे, अरे मैंने यस बोला था ना, हुआ ना, अरे मैंने नॉट बोला था ना 10 ओवर में, हुआ ना, मुझे फॉलो कर लेता तो तेरा लॉस नहीं ना होता। तो ये ऐसे पंटर है ना जिनको प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं है, इनको सिर्फ और सिर्फ अपने आप को फील कराना कि बहुत स्मार्ट है ये। तो मैं तुम जैसे पंटरों को बोलना चाहता हूं मेरे भाई, ये मार्केट ईगो को सबसे पहले क्रश करता है, याद रखना। पॉइंट नंबर 5 के बारे में बात करेंगे मेरे भाई। लॉस जो है इज अ लाइफस्टाइल प्रॉब्लम। कहने का क्या मतलब है? देखिए, जो पंटर अपने लाइफ को कंट्रोल नहीं कर सकता है वो रिस्क को क्या खाक कंट्रोल करेगा? पूछो अपने आप से कि क्या तुम्हें जो स्लीप चाहिए, नींद चाहिए 6 से 8 घंटे की, वो तुम्हें मिल रही है क्या? क्या तुम्हारा स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे पंटर हैं जिनका स्क्रीन टाइम इतना है कि एनी टाइम वो मोबाइल में आईडी खोल के ऊपर नीचे स्क्रॉल करते रहते हैं, रेट देखते रहते हैं, कल के मैच का बॉदर आज करते हैं कि कल कौन सा डिसीजन लेंगे, कहाँ एंट्री लेंगे, 6 ओवर के सेशन में क्या करेंगे, 10 ओवर के सेशन में क्या करेंगे, कल का आज सोच रहे हैं। कुछ तो ऐसे पंटर हैं जो मैच के बाहर भी स्ट्रेस लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे बहुत सारे मैंने ऐसे पंटरों को देखा है जो जाते हैं मूवी देखने, मूवी तो चल रही है स्क्रीन पे लेकिन उनका जो मूवी है वो उनके मोबाइल में चल रहा है। वो मूवी छोड़ के मैच देख रहे हैं भाई मोबाइल पे, या फिर रेट ऊपर नीचे कर रहे हैं एनी टाइम। अरे पहले लाइफ को एंजॉय करना सीख लो, लाइफ को कंट्रोल कर लो, लॉस खुद कंट्रोल हो जाएगा। बहुत ऐसे पंटर है जो घूमने जाते हैं, बाकी दोस्त उनके एंजॉय कर रहे होते हैं और ये क्या कर रहा है, ये साइड में ना ठीक से हंस पा रहा है, ना उनके बीच में बैठ पा रहा है, ना उनके साथ है, ये अपना मोबाइल में लगा पड़ा है। अरे ऐसे लॉस कंट्रोल होगा क्या? पहले लाइफ सही कर लो, लाइफ में रूटीन ले आओ, लॉस खुद रिकवर हो जाएगा। पॉइंट नंबर 6 के बारे में सुनेंगे। बॉडी सिग्नल चेक, BSC। बहुत सारे ऐसे पंटर होते हैं ना जो कोई भी सौदा करने से पहले, चाहे वो सेशन का सौदा हो चाहे वो एंट्री का सौदा हो, करने से पहले उनका हार्ट बीट या हार्ट रेट बहुत ज्यादा धक 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 करने लगता है, बढ़ जाता है। या बहुत सारे ऐसे पंटर भी होते हैं जो एनी टाइम मोबाइल में जो लॉक स्क्रीन होता है, लॉक अनलॉक, लॉक अनलॉक, लॉक अनलॉक करेगा। बहुत सारा ऐसा पंटर होता है जो लाइव लाइन ऐप को खोलेगा, बंद करेगा, स्क्रॉल करेगा, डाउन करेगा बिना मतलब का। ऐसे पंटर भी होते हैं जो बिना सोचे समझे एंट्री लेते हैं। तो ये सब जो है ना, ये तुमको इमीडिएटली बता रहा है कि एग्जिट ले लो। अगर 1000 का सौदा है ना और 500 लॉस जा रहा है तो तुम्हारे लिए ये सबसे अच्छा अभी मौका है कि 500 का लॉस सह लो और 500 रुपए जाने दो, क्योंकि बॉडी जो है ना वो पहले रिएक्ट कर जाता है ब्रेन से, ये याद रखो। तो तुम्हारा बॉडी सिग्नल दे रहा है कि एग्जिट ले लो। नहीं तो अगर नहीं लोगे तो जब तक ब्रेन कंट्रोल में आएगा ना, ब्रेन को समझ में आएगा, तब तक जो 500 बचाने का तुम्हारे पास कैपेबिलिटी था वो 500 वो भी जाएगा और तुम्हारा लॉस टोटल 1000 रुपए हो जाएगा। तो बॉडी पहले ही सिग्नल दे देता है ब्रेन से, ये कोई नहीं बताएगा। ये जैसा भी मैंने बताया सिचुएशन अगर तुम्हारे साथ होता है तो सबसे पहले एग्जिट पे फोकस करो। पॉइंट नंबर 7 के बारे में बात करेंगे, क्वालिटी ओवर क्लोजर। देखिए, बहुत सारे ऐसे पंटर है जिसने परफेक्ट एंट्री ली, जिसने परफेक्ट प्रोसेस को फॉलो किया और रिजल्ट फिर भी उनके हित में नहीं आता है। तो वो पंटर कभी भी अपने आप को लो फील ना करे, वो समझे कि आज मेरा डे सक्सेसफुल रहा है। प्रोसेस अगर जीत गया तो पैसा बाद में जीतेगा ही, इसकी गारंटी मैं तुम्हें आज देता हूं। ठीक है, प्रोसेस ड्रिवन हो, 1 मैच 2 मैच में लॉस हो जाएगा, सब कुछ सही होने के बाद भी 8 मैच में तुम प्रॉफिट में आओगे। पॉइंट नंबर अगर बात कर ले तो 8 के बारे में बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा। टाइमिंग एरर हो जाती है। बहुत सारे ऐसे पंटर होते हैं जिसने प्रिडिक्शन सही कर ली लेकिन टाइमिंग ऑफ एंट्री वो गलत हो जाती है। सही डिसीजन प्लस रॉन्ग टाइमिंग इक्वल्स टू 100% गारंटीड लॉस। अब देखिए क्या गलती होती है, एग्जाम्पल के तौर पे समझिए। कोई पंटर बहुत अर्ली डिसीजन ले लेता है, अर्ली एंट्री ले लेता है। अर्ली एंट्री इक्वल्स टू ट्रैप, लेट एंट्री इक्वल्स टू पैनिक। देखिए बहुत सारे ऐसे मैचेस होते हैं जहां 15 से 20 ओवर का
सिचुएशन चल रहा है सेकंड इनिंग का, जिसमें 60 पैसा 50 पैसा इधर से 50 पैसा उधर तुरंत इधर उधर होता है। कभी 20 पैसे से 30 पैसे इधर लगेगा, 30 पैसे से उधर 40 पैसे लगेगा, ऐसे करके 4-5 बार रेट इधर उधर होने लगता है। तो उस सिचुएशन में पंटर के अंदर फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, इंपल्स हो जाता है पंटर, बिना सोचे समझे कि रिजल्ट क्या होगा डिसीजन ले लेता है। या फिर फोमो होता है कि मिस ना हो जाए ये एंट्री, क्योंकि जो दूसरा पंटर है वो कमा लिया इसी मैच में, मैं नहीं कमा पाया, और मैं जब भी एंट्री लेता हूँ साला गुड़गोबर हो जाता, मैं हारता ही हूँ। यही सोच के जो दूसरे को देख के पंटर फोमो में आके डिसीजन लेता है, इंपल्सिव होता है, और या फिर रिवेंज माइंडसेट में रहता है, उसको लॉस होना गारंटी है। तुम पैनिक सिचुएशन में लेट एंट्री नहीं लो। तुमको बेटर क्या करना है यहाँ पे, कम से कम डिले योर डिसीजन, 2 से 3 मिनट अपने डिसीजन को डिले करो। और अगर 2 से 3 मिनट तुमने डिले कर दिया और 3 मिनट के बाद वही एक्साइटमेंट लेवल तुम्हारे अंदर बची हुई है जो 3 मिनट पहले था, और अगर नहीं है तो डिसीजन लेने को नहीं है जरूरत, फोर्स मत करो अपने डिसीजन को। अगर कोई भी डिसीजन 3 मिनट तक नहीं रुक सकता तुम्हारे लिए, तो वो डिसीजन तुम्हारे लायक नहीं है, तुम्हारे लेने लायक नहीं है वो डिसीजन, याद रखना। पॉइंट नंबर 9 के बारे में बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आखिरी पॉइंट है हमारा। देखिए लॉस जो भी है वो डाटा है, ये कोई बैड लक नहीं है, लॉस कोई बैड लक नहीं है। हर लॉस हर एक पंटर को कुछ ना कुछ सिखा के ही जाता है। वो तो तुम जैसे पंटर होते हो जो उसको इग्नोर करते हो। देखिए जब से या जैसे ही कोई भी पंटर एनालाइज करना शुरू कर दे कि मेरा लॉस क्यों हुआ है, मैंने कौन से मार्केट खेला, मैंने कौन से ओवर में एंट्री ली, मेरे जो एंट्री ली उसकी टाइमिंग सही थी या नहीं थी, क्यों मुझे लॉस हुआ, अगर हर एक सिचुएशन, हर एक एंट्री, हर एक डिसीजन को पंटर अपना एनालाइज करने लगे ना, तो लॉस रिपीट ही नहीं होगा उसका, ये याद रखना। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। होप करता हूँ जो भी पॉइंट मैंने बताया उसको अगर आप फॉलो कर रहे हो, और ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 जरूर देखना, सारे पार्ट्स को देख के एनालाइज करके और फॉलो करके मुझे बताना कि हाँ सर हमने फॉलो किया है और मुझे ये फ़ायदे हुए, तो मुझे भी बहुत फ़ख्र होगा कि मेरे बताए हुए सॉल्यूशन से पंटर का फ़ायदा हो रहा है। चलिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर, और T20 वर्ल्ड कप में बूम बूम करेंगे, कमाएंगे। बस जो बोलूँगा उसको आपको करना कुछ नहीं है, फॉलो करना। लव यू, टेक केयर, गुड नाइट।